हेलो दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे कि सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस 3 तरह के होते हैं: लाइफ इवेंट्स, हैजल्स एंड ट्रॉमेटिक इवेंट्स। तो लाइफ इवेंट्स में क्या होता है कि लाइफ में कुछ ऐसा इवेंट होता है जिससे कि हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे कि हम पहले से किसी फ्लैट में रह रहे हैं और अचानक से फिर हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है, तो फिर हमारे लाइफ में कुछ चेंजेज आते हैं। जैसे कि फिर नया घर लेना है, वहाँ पर सारा सेटअप करना है। जिस मार्केट में जो हमारा देखा हुआ मार्केट था उसको छोड़ करके फिर नए मार्केट को ढूंढना पड़ता है। स्कूल कॉलेजेस के एडमिशन में दिक्कत होती है। तो इस तरफ से कुछ लाइफ इवेंट्स आते हैं जो कि हमारे में स्ट्रेस पैदा करते हैं। जैसे कि अब किसी के साथ ब्रेकअप हो जाता है और उसके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप बहुत दिनों से था, और उस ब्रेकअप होने पर हमें बहुत सारा स्ट्रेस हो जाता है। फिर किसी अगर लड़के या लड़की की नई शादी होती है तो उसे नया लाइफ पार्टनर मिलता है, उसको लेकर भी उसके मन में बहुत सारे स्ट्रेस पैदा होते हैं कि पता नहीं कैसा होगा हमारा लाइफ पार्टनर, कैसा लाइफ कटेगा। तो ये सब लाइफ इवेंट्स में आते हैं। दूसरा है कि हैजल्स। हैजल्स में मतलब होता है कि दिन प्रतिदिन होने वाली घटनाओं से जो स्ट्रेस पैदा होते हैं, जैसे कि पानी की समस्या, बिजली की समस्या, फिर नॉइजी सराउंडिंग्स है। उसके बाद कुछ अगर नेबर्स झगड़ालू मिल गए तो वो हो गया। फिर डेली का आना जाना, ऑफिस जाने में जो हर मंडे से लेकर सैटरडे तक जाने में जो परेशानी होती है, जाम की समस्या होती है। तो ये सब जो डे टू डे हैजल्स होते हैं, इससे भी हमारे में स्ट्रेस पैदा होता है। और उसके बाद तीसरा होता है ट्रॉमेटिक इवेंट्स। तो ट्रॉमा जो होता है, दुर्घटना, वो कभी बोल कर नहीं आता है। तो ट्रॉमा से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। जैसे कि मान लीजिए रोड एक्सीडेंट हो गया, रॉबरी हो गई, अर्थक्वेक हो गया, सुनामी आ गया। तो ये सब के द्वारा जो समस्या पैदा हो जाती है हमारे जीवन में, उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि उससे हमारे बहुत ज़्यादा जान माल की क्षति होती है जिसको कि पूरा करना संभव नहीं हो पाता है। तो इससे हमारे में एंग्जाइटी पैदा होती है। उसके बाद हम सोचने लगते हैं कि भविष्य में इसका हम फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कोई प्रोफेशनल हेल्प मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस तरह से बहुत सारा स्ट्रेस पैदा हो जाता है। और अगर ये स्ट्रेस बहुत दिनों तक चलता है तो फिर वो हमारे पर्सनालिटी को डिफेक्टिव बनाता है और फिर हम मेंटल परेशानी से भी घिरने लगते हैं। इसलिए स्ट्रेस को ज़्यादा अपने पर हावी नहीं होने देना चाहिए। थैंक यू।